नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले मोस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को मॉक टेस्ट देना है। जो भी क्वेश्चन आपको राइट आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में करना है और आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में आपको स्कोर करना है कि हमने कितना क्वेश्चन कर पाया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है कि किसी दस्तावेज को दिए गए नाम को क्या कहा जाता है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो नाम दिया जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। फाइल का नाम कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है या फिर डाटा कहा जाता है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो किस नाम से जाना जाता है, फाइल नेम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस नाम से आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, वो किस नाम से जाना जाता है, फाइल नेम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि पी रोम प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यानी कि पी रोम जो होता है प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। मेमोरी दो प्रकार की हो दोस्तों, एक होती है रैम, ठीक, एक होती है रैम, दूसरा होता है रोम। यानी कि ये होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ध्यान रखना है कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक आता है रैम, दूसरा रोम। और रैम के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं दो रैम, दो प्रकार के। कौन कौन से, यस रैम और डी रैम। यस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। और जो रोम होता है दोस्तों, वो होता है चार प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, ये होता है ई पी रोम। क्या कहता है कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। किसके रूप में किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वीडियो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वीडियो एक इनपुट डिवाइस है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, वीडियो का नोट कीजिएगा, वर्चुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। यानी कि वीडियो, ठीक, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, आपको फुल फॉर्म सभी नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइस यूनिट है। डिस्प्ले यूनिट का मतलब हुआ हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट। इसी प्रकार से हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा गलत, क्योंकि वीडियो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोम का पूरा नाम क्या है। कि रोम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, रोम का पूरा नाम दिया है। यह बात सही है कि गलत है, ट्रू फॉल्स में आपको करना है। तो आपको बता दें दोस्तों, रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है रैम का। क्या होता है, किसका होता है, रैम का। ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एजर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजर सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे क्लाउड शब्द आया है दोस्तों। क्लाउड का मतलब होता है एक स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म, जो आपका गूगल ड्राइव होता है, ठीक, वन ड्राइव होता है, ये सब का है एक क्लाउड है। क्लाउड यानी कि आपको स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लाउड। तो क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एजर सार्वजनिक क्लाउड का एक एग्जाम्पल है, यानी कि एक उदाहरण है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, एक माइक्रोसॉफ्ट एजर सार्वजनिक क्लाउड का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर नहीं बनाया जाता। ठीक है, क्या कहता है कि डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर नहीं बनाया जा सकता। यह बात सही है कि गलत है, ट्रू फॉल्स में दिया है दोस्तों। तो आप क्या करते हैं, जब भी एक फोल्डर बनाते हैं दोस्तों, तो वो किस पे सेव होता है, डेस्कटॉप पे होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, डेस्कटॉप पर ही होता है। जो आपकी जो स्क्रीन होता है, जब कंप्यूटर, लैपटॉप या आप ओपन करते हैं, जो सबसे पहली डिस्प्ले खुलती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, तो जो आपका फोल्डर बनता है वो किस पे बनता है, डेस्कटॉप पर ही बनता है। लेकिन जो आपकी फाइल बनती है वो किस पे बनती है, वो एक डॉक्यूमेंट यानी कि फोल्डर के अंदर बनती है। कौन, क्या बनता है, फाइल। और जो फोल्डर बनता है वो किस पे बनता है, डेस्कटॉप पे बनता है। तो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट, यानी कि डेस्कटॉप, सॉरी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोल्डर जो बनता है डेस्कटॉप पर ही बनता है और इस प्रश्न में कह रहा है कि फोल्डर डेस्कटॉप पे नहीं बनता, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों, LINUX। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह बात सही है कि गलत है? यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लिनक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है, क्या है, एक OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज आता है उसमें क्या लगता है, उसको क्या करना पड़ता है आपको, उसको परचेज करना पड़ता है, तब जाके आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन लिनक्स हो गया, ठीक, यूनिक्स हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया आपका लिब्रे हो गया, ये सब कैसे हैं, ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि F5 दबाकर स्लाइड को शुरू किया जा सकता है, यानी कि जो फंक्शन की होता है दोस्तों, फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। ध्यान रखना है फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन की कितने होते हैं, तो फंक्शन की ध्यान रखना है दोस्तों 12 होते हैं। तो उसी में से क्या कहता है कि F5 दबाकर, तो F5 दबाकर स्लाइड को शुरू किया जा सकता है, यानी कि प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जब हम स्लाइड को शुरू करते हैं, शो करवाते हैं, तो हम F5 का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट, यानी कि हम F5 का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, www का उपयोग, ठीक, www का उपयोग इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए दोस्तों हमें www का ही प्रयोग किया जाता है, यह बात सही है। और www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड, ठीक, वर्ल्ड वाइड और वेब होता है, ठीक, ध्यान रखना है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड और वेब। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, www, ठीक, W 4 बार W होता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। अंतिम में क्या होता है दोस्तों, वर्म, WORM, ध्यान रखना है। अगर 4 बार www लिखा है तो लास्ट में क्या लगेगा, वर्म लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक्सेल में क्या कहता है कि एक्सेल में फार्मूला जो होता है वो इक्वल से शुरू होता है, यह बात सही है कि गलत है? तो आप जब फार्मूला लगाते हैं दोस्तों एक्सेल में, तो वो किससे लगाते हैं, इक्वल लगा के उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, यानी कि फार्मूला जैसे लिखते हैं, सम लगाए, ठीक, डिवीजन लगाए, ठीक, इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि एक्सेल में फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, इक्वल से ही शुरू होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी प्रबंधन, यानी कि मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको बात को आपको ध्यान से रखना है दोस्तों। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक मेमोरी में इनबिल्ट होता है। वो मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है। जो आपका फ़ोन होता है दोस्तों, फ़ोन में क्या करते हैं, जब आप स्विच ऑफ खोलते हैं तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, एंड्रॉइड का एक लगभग 1 मिनट से 2 मिनट लगता है इसको स्विच ऑफ खोलने में। जो प्रोसेस होता है वो जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस सॉफ्टवेयर रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, रोम में रखा जाता है। रोम का ही मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेमोरी प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना मेमोरी के ऑपरेटिंग सिस्टम बन ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है, बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखना है कौन सा होता है, बेसिक बायोस, BIOS। बायोस का फुल फॉर्म भी याद रखना है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी प्रोग्राम से क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इसके अंदर कौन सा प्रोग्राम रखा जाता है, यह भी ध्यान रखना है कि बायोस के अंदर कौन सा होता है, पोस्ट, कौन सा होता है, POST। अब पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि ये जब स्टार्ट होता है आपका कंप्यूटर, तो आपके जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कौन सा काम करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी कि पोस्ट काम करता है। चलिए इसका राइट आंसर देख लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यह मुद्रा जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लिंक्डइन, क्या कहता है लिंक्डइन दोस्तों, LINKDIN, ठीक है। लिंक्डइन की स्पेलिंग ये होती है, लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है। यह है सोशल नेटवर्क है दोस्तों, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, क्या बनता है कि गवर्नमेंट द्वारा जॉब देने वाली वेबसाइट कौन है। क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा जॉब देने वाली वेबसाइट कौन है, तो वो कौन सी है दोस्तों, लिंक्डइन है। इसको ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही वेबसाइट है, कौन सी, लिंक्डइन पर क्या कर सकते हैं आप, जॉब ढूंढ सकते हैं और जॉब को प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दोस्तों ये क्या कह रहा है कि मोबाइल्स, ठीक है, मोबाइल सोशल नेटवर्क यानी सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क यह नहीं है दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंस्टाग्राम क्या है, एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। ठीक है, जिसका स्वामित्व यानी कि जिसका एडमिन कौन है, गूगल है। ये सही है कि गलत है दोस्तों, जो इंस्टाग्राम है उसका स्वामित्व यानी कि एडमिन गूगल नहीं है, इंस्टाग्राम स्वयं एडमिन है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल गलत है आपकी। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्प्रेडशीट से, यानी कि कैल्क से। कैल्क से क्या कहता है कि स्प्रेडशीट एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, स्प्रेडशीट का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो जिस पे आप कार्य करते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि इसको आप प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यस, यानी कि सही। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रोम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है। जो क्रोम है दोस्तों, जो आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया एक सर्च इंजन है। क्या यह बात सही है कि गलत है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्रोम जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं तैयार किया गया है, यह तैयार किया गया है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। ध्यान रखना है किसके द्वारा, गूगल क्रोम, इसलिए इसको बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंग, यानी कि BING, बिंग एक वेब ब्राउज़र है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो गूगल हो गया, ठीक, गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक, बिंग हो गया, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सब सर्च इंजन है, न कि एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक, ओपेरा मिनी हो गया, ये सब आपकी क्या है, ब्राउज़र है। लेकिन ये क्या है, गूगल, याहू, बिंग, डगडगो, चाचा, ये सब क्या है, आपके सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, यानी कि बिंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन के लिए किसी व्यक्ति के पेशे या व्यवसाय के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, क्या कहता है कि व्यक्तिगत जो लोन है वो किसी व्यक्ति के पेशे यानी कि उसके कार्य और व्यवसाय के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लोन होता है वो आपके कार्य और आपके व्यवसाय पर ही दिया जाता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और कितना आप कमा रहे हैं मंथली, इसी आधार पे आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आधार पर नहीं दिया जाता, यह बात बिल्कुल गलत है। चलिए आपको नोट रखना है सारी चीज़ों को। चलिए अगला क्या कहता है कि ट्रेंड माइक्रो का एक प्रोग्राम है। क्या कर रहा है कि ट्रेंड जो है माइक्रो का एक प्रोग्राम है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ट्रेंड जो है माइक्रो का ही एक प्रोग्राम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि
अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन पूर्ण सार्वजनिक है, यानी कि ब्लॉकचेन जो है दोस्तों वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक है। यह बात सही है गलत है? तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ब्लॉकचेन पूर्ण सार्वजनिक नहीं है, ठीक, यह प्राइवेट है। और एक बात और होता है दोस्तों कि जो ब्लॉक होता है, ठीक, ब्लॉकचेन के जो है फाउंडर कौन है दोस्तों, ये पूछता है आपसे ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन है, तो संतोषी नाका, ठीक है, मोटो। ध्यान रखना है कौन है इसके जनक, संतोषी नाको मोटो। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है। अब मैन का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, सारी चीज़ों को नोट करते चलना है। मैन का फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क आपको नोट करना है। चलिए तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही है। जो आपके द्वारा, जो आपके घर पे, जो आपके मोबाइल पे इस समय नेटवर्क आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, मैन के द्वारा ही नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।